नाइस ना। और दिखाओ मैडम। स्टील टोस्ट दिखाओ ना। अच्छा लग रहा है ना? हाँ भैया, इनके लिए तो 6-7 इंच वाली हील दिखा दो। ठीक है। हाँ बेटा बोल। माँ, हाँ मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया। सच? भैया हाँ जी। फ्लैट सी दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात 24/7? बेटी ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया। और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना, तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का एक बार फिर से अड्डा 24/7 के हमारे ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, जहां पे हम लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2022 को टारगेट करते हुए टारगेट सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के सेक्शन में टॉप 10 मिसिंग नंबर सीरीज। बेसिकली हम लोग दोस्तों अगर बात करें तो आपके एफसीआई 2022 के वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। 1841 पोस्ट हैं अकाउंट्स, जनरल और डिपॉट, इन तीन स्ट्रीम्स के लिए, इन तीन कैटेगरीज के लिए 1841 पोस्ट हैं। और इन पोस्ट का जो वैकेंसी का बिल्कुल बाइफर्गेशन है वो आउट हो चुका है, बस नोटिफिकेशन आने की देरी है। नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, आज कल परसों नरसों कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और आप सभी लोग को तैयार रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसलिए दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम में आप सभी लोग को बेहतर परफॉर्म करने के लिए, है ना, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एफसीआई 2022 का टारगेट सीरीज, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आप सब लोग जो है बिल्कुल तैयार होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम कब होगा सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये है। देखो अभी एग्जाम के बारे में नहीं पता कुछ भी, एग्जाम कब होगा, बट इतना पता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, वैकेंसी के बारे में पता है। एक अब फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट्स का जिक्र होगा वो आना बाकी है, वो भी नहीं आया है। बट अगर बात करें अप्रैल के मंथ में आपको जो है पूरा वैकेंसीज़ का जो डिटेल है वो आ चुका है। मतलब ऑफिशियली जो है एक आपका नोटिस आया था जिसमें एफसीआई ने डिफरेंट ग्रेड्स में अपनी वैकेंसी दी है। तो यहाँ पर अगर बात करें अकाउंट्स, जनरल और डिपॉट, इन तीनों की कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कुल मिला के 1841 है ना पोस्ट हैं। और इसमें मतलब अगर बात करें जनरल और डिपॉट में आप नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन कर रखें तो आप एलिजिबल हैं, है ना। थैंक यू सो मच श्रिया श्रीवास्तव जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द विश, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे 1841 कुल मिला के आपके पोस्ट हैं। तो इन पोस्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो क्वांट में अगर बात करें 35 सवाल आपके आने वाले हैं। मतलब जो इस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स है वो बिल्कुल सेम है, हूबहू है किसके, आईबीपीएस पीओ के बराबर ही है, आरआरबी आईबीपीएस पीओ के बराबर ही, आईबीपीएस क्लर्क के बराबर ही, राइट। तो मतलब अगर बात करें एग्जामिनेशन का लेवल, तो पीओ और क्लर्क के बीच में रहेगा, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट हर हाल में बनेगा। आप लिख के रख लो कि सिद्धार्थ सर ने बोला था कि एग्जाम का पार्ट बनेगा, तो एग्जाम का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख के रख लो, बहुत फायदे में रहोगे अगर आप अभी से ही मेहनत करोगे इसकी। तो आप एग्जाम से पहले अपने आप को इस काबिल बना लोगे कि सवाल कोई भी आए आप सवाल को कर सके, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। तो शुरू करते हैं अपने 10 मिसिंग नंबर सीरीज़ को। तो जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन टाइम आ सके। तो करना क्या, आप लोगों को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आपके पास मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन टाइम पहुँच सके। इसके अलावा आप सभी लोग के फ़ोन में हमारी एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज एप्लीकेशन पर ही हम लोग अपने सेशंस की PDF, अपनी लाइव क्लासेस, अपनी क्विजेज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आप सभी लोग के फ़ोन में एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवाल पे। पहला सवाल मैं देता हूँ आप लोगों को, मिसिंग नंबर सीरीज़ है जिसमें आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। अगेन थोड़ा सा अगर मैं आपको इंट्रो दूँ, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो नंबर सीरीज़ आप लोग की होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आप लोग की फास्ट और एक होती है आप लोग की स्लो। फास्ट में क्या होता है कि एकदम से सीरीज शुरू तो होती है और एकदम से चली जाती है आसमान पे, और स्लो का मतलब होती है धीमे धीमे, है ना। स्लो का मतलब क्या होता है, सीरीज धीमे धीमे। अगर सीरीज धीमे धीमे रह गई तो मतलब वो स्लो है। और फास्ट का मतलब क्या है, एकदम से शुरू हुई और बहुत ऊपर चली गई। तो फास्ट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं स्लो की बात करूँ तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस बेस्ड सीरीज होती हैं जिनको बनाते हैं, ठीक है। तो फास्ट में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। स्लो में क्या होता है आप लोग का, डिफरेंस बेस्ड, ठीक है। तो सवाल दे रहा हूँ, पहला बनाना ट्राई करना, उड़ाओ।
10 सवाल हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करना, और ये मिनी क्विज़ है ना, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है और आप कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ सीख जाओगे। तो डेली मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हफ्ते में 3 दिन मेरी क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4:30 पे, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, बनाइए, देखते हैं सबसे पहले मुझे कौन देगा इसका आंसर। उड़ाइए। ऑप्शन को देखना ज़रूरी है, बिकॉज ऑप्शन देख के भी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा यहाँ पे, है ना, जो क्वालिफिकेशन होगा वो नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा, इसके आगे कुछ नहीं। चलिए 3 12 48 192 768 डैश, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो श्रेया आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँ किस तरह से आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। श्रेया श्रीवास्तव आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं गाइड कर दूँगा आपको कि किस तरह से मतलब आपको मेरा बैच मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, वो मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। 3 12 48 192 768 ऑप्शन बहुत दूर है 768 के, तो मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 3 से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 12 हो रहा है, तो मतलब मैं बोलूँगा इंटू 4 कर सकता हूँ यहाँ पे। 12 से कितना है 48, तो मैं अगेन यहाँ पे इंटू 4 करूँगा, यहाँ पे देखो इंटू 4 कर दूंगे यहाँ पे। अगला देखो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4, और यहाँ पे भी देखा जाए इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा हो जाएगा 32, 4 6 जा कितना हो जाएगा आप लोग को 24, 24 और 3 27, 4 से 28 और 30, तो 3072 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आया बी 3072। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। 3072 सिंपल था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, आप खुद ही फील कर लोगे यहाँ पे कि हो क्या रहा है ना। अबाउट टू आउट है ना, रोहन घोष अबाउट टू आउट है ना, अभी एफसीआई का नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही आउट होने वाला है। चलो अब देखो 1 6 13 24 41 डैश, तो यहाँ पे अगर देखा जाए डिफरेंस पे ही जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन पे आने कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर मैं डिफरेंस देखूँ यहाँ पे, मैथ्स बाय सिद्धार्थ सर है ना, मैथ्स बाय सिद्धार्थ सर, मेरी फोटो मिल जाएगी उसमें आपको। 1 6 13 24 41 डैश, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 का डिफरेंस आया। यहाँ पे देखो 6 में से गया 13, 6 में से गया 13, तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 7 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ देखो तो 4 में से जाएगा 3 कितना बचेगा 1, 11 का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखो कितना हो गया आप लोग का 27 का डिफरेंस। यहाँ पे अगर देखा जाए कितना हो गया आप लोग का 17 का डिफरेंस हो गया। तो अगर मैं डबल डिफरेंस पे खेलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस आया, अगला देखो 4 का डिफरेंस आया, यहाँ पे देखो 6 का डिफरेंस, 2 4 6, और अगला कितना हो जाएगा आप लोग का 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा आप लोग का 25। अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा आप लोग को 66 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आया 66, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 66 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने 6 ही बोल लो, केवल सिंपल सी बात है, डिफरेंस बात करनी है। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 17, डबल डिफरेंस को 2 4 6 8 खत्म। बहुत सिंपल सवाल आते हैं, है ना। अगला सवाल, अब इसको देखो, खुद ही फील करोगे आप लोग कि यहाँ पे ये हो रहा है। फील करो सवाल को देखो कि आखिर पैटर्न क्या हो सकता है और किस हिसाब से सीरीज चल रही है। सीरीज का मूवमेंट देखना पड़ेगा। 2 है, 5 है, 16 है, 65 है, 326 है, डैश है। तो जस्ट गो विद द मूवमेंट ऑफ सीरीज। आप सीरीज के मूवमेंट पे जाइए, आप सीरीज खुद ब खुद पकड़ लोगे। 2 5 16 65 326 डैश। आइडेंटिफाई द मूवमेंट, सीरीज का मूवमेंट निकालो। 2 5 16 65 326 डैश। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 2 से गया 5, 5 से गया 16, 16 से गया 65, 65 से गया ये, तो मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यहाँ पे इतना आप लोग का इंटू 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए अगर इंटू 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ देखो इंटू 4 + 1। तो आपने पकड़ लिया ना, क्या फ्लो है सीरीज का, जानना जरूरी है। सीरीज का फ्लो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे कितना आप लोग का इंटू 5 + 1 हो जाएगा, और अगला कितना हो जाएगा आप लोग का इंटू 6 + 1, है ना। तो इंटू 6 36 + 1 37, 12 और 3 15, 18 और 1 19, 1957, ऑप्शन नंबर आया ए 1957। कोई बात नहीं, अगर आप पेटीएम नहीं यूज़ करते तो फिर आप और डिफरेंट तरीके से बैच का फीस पे कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास बैंक है उस बैंक की डिटेल्स का इस्तेमाल करके भी आप बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनाइए। यहाँ पे क्या लग रहा है आप लोग को, सवाल देखिए, फील कीजिए क्या लगेगा, डिफरेंस है कि मल्टीप्लिकेशन है, बताइए। बनाइए भाई।
बनाओ। क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए 49, 81, 121, 169, 225, ये तो बहुत इजी है यार। मतलब अगर देखा जाए इसको तो सोचना ही नहीं है, बिना पेन पेपर के आप इसको बना सकते हैं। बिकॉज अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 49 यहाँ पे क्या आप लोग का 7 का स्क्वायर हो गया, 81 क्या आप लोग का 9 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर हुआ, अगला देखो 13 का स्क्वायर हुआ। तो अगर आप देखोगे 9, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11, 13, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा आप लोग का 15 का स्क्वायर, अगला कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, तो 7, 9, 11, 13, 15, 17, और ये कितना हो जाएगा आप लोग का 19, राइट। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का 361। तो 361 इसका आंसर आएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का ए आएगा 361। ठीक है, आसान है। चलिए अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है क्योंकि आप समझ जाओगे, फील, है ना, फील करो सवाल को, सवाल को फील करो। इफ यू विल फील द सवाल यू कैन डू द सवाल। ध्यान रखना, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बनाओ। 1, 1, 1.53, 7.5 डैश, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वी हैव टू गो विद द मल्टीप्लिकेशन, नो अदर ऑप्शन, है ना। मल्टीप्लिकेशन का ही यहाँ पे पैटर्न लगेगा। यहाँ पे 1 से गया 1, तो मैं बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा आप लोग का इंटू 1 हो जाएगा। 1 से गया 1.5 इंटू कितना हो जाएगा आप लोग का 1.5 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा आप लोग का इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा आप लोग का इंटू 2.5 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या होगा, इंटू 3 होगा। 15, 21 मतलब 22.5 हो जाएगा। यहाँ पे 22.5 हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर आया यहाँ पे डी 22.5। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू वेडनेसडे मेरी क्लास होती है बेटा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्ते में 3 दिन होती है। बाकी मैं रेगुलर 2 बजे दोपहर में और रात 11 बजे, दोपहर 2 बजे रात 11 बजे मेरी क्लास होती है। उसको आप देखिए। आप मतलब मैं बता दूं आप लोग को, प्री और मेंस 2 चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता है एग्जामिनेशंस में। तो प्रीलिम्स के लिए दोपहर 2 बजे और मेंस के लिए रात में 11 बजे, दोनों चीज़ें अभी से लेके चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये हो गए 5 सवाल हो गए। फटाफट से मुझे बताओ कि 5 में से 5 कितने लोगों ने स्कोर किया। हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5। 5 में से 5 कितने लोगों ने स्कोर किया बताओ। वीडियो का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पे, इसलिए आपसे बोलते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं 6 सवाल पे। ये रहा आपके सामने 6, उड़ाइए, बनाओ फास्ट। सवाल देखो, बढ़िया सवाल है ये, लेवल अच्छा सवाल का। देखो चलो 1 2 3 2 7 7 5 4 9 5 4 5 9 6 6 9 और 907 डैश। हालांकि 907 के बाद, है ना, 907 के बाद जो ऑप्शन है वो काफ़ी क्लोज है, बहुत बड़े ऑप्शंस नहीं है। तो डेफिनेटली गो विद द डिफरेंस, है ना। डिफरेंस पे जाते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है आप लोग का, 7 में से जाएगा 3 कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 में से जाएगा 2 कितना बचेगा आप लोग का, 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना आएगा 1। अगला देखो 9 में से गया 7 कितना बचेगा, 2 बचेगा। 15 में से जाएगा 7 कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 1 आएगा। अगला देखो 9 में से 9 गया आप लोग का 0 बचेगा। 6 में से जाएगा 5 कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा आप लोग का, 2 बचेगा। अगला देखो 17 में से जाएगा 9 कितना बचेगा आप लोग का, 17 में से जाएगा 9 कितना बचेगा आप लोग का, 8 बचेगा। और यहाँ 9 में से जाएगा 6 कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है। तो अगर मैं पैटर्न को देखूँ तो क्या लग रहा है यहाँ पे, 28 का अगर मैं डबल डिफरेंस देखूँ तो बात बन जाएगी, है ना। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 28 का मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ आ जाएगा 28 का डिफरेंस। यहाँ देखो 28 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ देखो 28 का डिफरेंस हो गया। तो 28 का डिफरेंस चल रहा है हर जगह। तो यहाँ पे भी अगला 28 का डिफरेंस देता हूँ। तो 8 और कितना हो जाएगा, 16, 3 2 5 1 6। और यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 2 ऐड करोगे यहाँ पे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 11, 1173। ऑप्शन नंबर आया बी 1173, 1173 है। सिंपल, पकड़ लिया ना। अगला सवाल
अब यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा कि क्या है मैटर। सवाल देखो, बहुत बड़ा नहीं है तो फिर डिफरेंस चले जाओ, है ना। बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे, पॉइंट डेसिमल तो है, बट डेसिमल में भी बहुत बड़ा डेसिमल नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि गो विद द मल्टीप्लिकेशन, है ना, मतलब डिफरेंस। आप डिफरेंस पे जा सकते हैं इस सवाल के लिए। चलो 23, 42.2, 80.6, 157.4 डिफरेंस डैश, तो यहाँ पे डिफरेंस आते हैं तो कितना हो जाएगा आप लोग का 0.8, मतलब यहाँ देखो जो 0.2 हो जाएगा, फिर 12 में से जाएगा 3, 12 में से जाएगा 3 कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे आएगा 19.2। अगला देखो 6 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 10 में से जाएगा 2 कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ आएगा 38.4। तो मुझे कुछ लगा यहाँ पे डबल हो रहा है इसका। अगला देखा जाए 14 में से जाएगा 6, 14 में से जाएगा 6 कितना बचेगा 8 बचेगा, 6 आएगा आप लोग का पूरा 6 यहाँ पे आएगा मोटा मोटा, ठीक है। और फिर 15 में से जाएगा 8 कितना बचेगा 7। तो अगर देखा जाए दोस्तों 19.2 का डबल हुआ और इसका डबल हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसका अगर मैं डबल करूँ तो 18 का डबल कितना हो जाएगा 0.6, 6 6 12 और एक 13 हो जाएगा, 14 1 15, मतलब अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 6 4 10, 7 3 10 और 11, लास्ट में 1, ठीक है, 5 5 10 11, तो एक और आया, फिर यहाँ आएगा 3, तो 311 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। तो मतलब 19.2 का डबल 38.4, डबल 76.4, डबल 153.6, ऐड करोगे तो आएगा 311, ठीक है। चलो अगला सवाल, इसको देखो, तो हो गया था ना 8th। अब देखो डेसिमल कितना सारा यहाँ पे है। जब कभी 0.5 का डेसिमल दिखे तो वहाँ पे समझना कि 0.5 से मल्टीप्लिकेशन जाएगा। व्हेनेवर यू सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.5 यू कैन गो, मतलब सीरीज में आपको 0.5 दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप मल्टीप्लिकेशन सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे 0.5 मतलब कुछ लगा दूँ, है ना। तो ये क्लियर हो रहा होगा 36 से 18, 18 27, 67.5, फिर यहाँ पे कितना है 2 3 6.25, फिर डैश। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 36 से 18 जाएगा, है ना। 36 से अगर मैं 18 ले जाऊँगा तो क्या बोलूँगा, अगर मैं 36 से 18 ले जाऊँगा, है ना, इफ़ आई गो, है ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 36 से गया 18, मतलब हो जाएगा इंटू 0.5, 18 से गया 27 इंटू 1.5 आराम से। अगला देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 2.5 आराम से हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखा जाए 3.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5। पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी मामला गमगीन हो गया है, तो है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 का 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1, 24 और 25 आ जाएगा, है ना, 24 और 25 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, हाँ या ना, है ना। 12 13 14 4 जा 8 और 9, 0.5 मतलब आधा, तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, आधा कर रहे ना। फिर यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 5 जा 10, 0.125 होगा यहाँ पे, सही कर लेना, मुझे लगता है ना 125 होगा, मैंने लिखा है ना ऑप्शन से, तो 125 होगा यहाँ पे। ऐड करोगे तो 0.125 हो जाएगा, 8 5 13, 4 5 1 6, और यहाँ आएगा 1063.125, 1063.125, 1063.125। अगला सवाल, बेटा सिलेक्शन जब हो जाएगा ना तो लाइफ खूब मजा आएगी, या तो अभी मजे कर लो लाइफ में, है ना। अगर आपको लग रहा है कि बोरिंग चीज़ें हैं तो मेहनत करनी तो पड़ेगी, एग्ज़ाम है ना आपके सामने, है ना। एग्ज़ाम दोबारा नहीं आएगा, बार बार भी नहीं आएगा एग्ज़ाम। ट्वेंटी 4 536 587 703 678 डैश, यहाँ पे क्या होगा मैटर बताओ, यहाँ पे पैटर्न है ना।
24, 536, 487, 703, 678 डैश। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस हर हाल में जा सकता हूँ। तो इफ़ आई गो विद द डिफरेंस है ना, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें यहाँ पे तो 24 से गया 576, तो 6 में से जाएगा 4 तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 512। अगला देखो 17, 7 में से जाएगा 6 कितना बचेगा 1, 8 में से जाएगा 3 कितना बचेगा आप लोग का 5 बचेगा, सॉरी माइनस करेंगे ना यहाँ पे, तो ये अगर आपका प्लस हुआ। अब अगला 6 में से जाएगा 7, 16 में से जाएगा 7 कितना बचेगा 9 बचेगा, 12 में से जाएगा 8, 12 में से जाएगा 8 कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है माइनस हो गया। अब यहाँ देखा जाए प्लस करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 13 में से जाएगा 7 कितना बचेगा आप लोग का 6 बचेगा, 9 में से जाएगा 8 कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ आएगा 2 प्लस। अगला देखो तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 13 है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए 13 तो 13 में से जाएगा 8 कितना बचेगा 5 बचेगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1। तो आखिर मैटर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 8 का क्यूब हो गया, यहाँ देखो 7 का स्क्वायर हो गया, 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया 25 होगा ना यहाँ पे सॉरी, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 क्यूब 7 स्क्वायर 6 क्यूब 5 स्क्वायर मतलब 4 क्यूब, 4 क्यूब करेंगे तो प्लस करेंगे 64, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, 742 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हैबिचुअल बनना पड़ेगा ना, अगर आप अपने आप को हैबिट में लेके आओगे तो आप सवाल कर लोगे। तो यू हैव टू बी मतलब अपने आप को आपको हैबिट मिलाना पड़ेगा, सवाल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक सवाल में देता हूँ आप लोगों को होमवर्क के लिए, आप लोग बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे, यानी कि कल हम लोग करेंगे यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट। कल जो है हम लोग यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे, टॉप 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। क्या करेंगे, टॉप 10 रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। तो कल आप लोग जुड़िएगा, और ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करें, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसके अलावा आपके जो बैचेस हैं FCI के लिए वो हमने डेडिकेशन के साथ में शुरू किए हैं आज से 13 जून, है ना। तो इसमें क्लासेस शुरू चुकी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेस्ट बैच है। FCI के सारे एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। ये आपका कंप्लीट फेज 1 फेज 2 जनरल के लिए है, और ये आपका क्या है फेज 1 के लिए। मतलब जनरल का मतलब अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपने सिंपल ग्रेजुएशन पूरा कर रखा है, तो फिर आप लोग के लिए जनरल वैकेंसीज आउट होने वाली जो कम से कम 1000 के आसपास है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच से अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप FCI के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार करना चाहते हैं FCI के लिए, तो फिर अभी से आपको झुकना पड़ेगा, अभी से आपको मतलब पूरा फोकस देना पड़ेगा अपने हर सब्जेक्ट पे। तो आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे अड्डा 24/7 का ऑफिशियल स्टोर पे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको FCI दिख जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको FCI दिखेगा, ये रहा FCI पूरा, और FCI देखने के बाद आपको यहाँ पे जो है दिखेगा ये, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दिखेगा आपको FCI का जनरल, ये हमारा बैच है FCI का जनरल। इस पर आप क्लिक करोगे, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका कंप्लीट बैच है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट बैच है। और यहाँ पे आप आएंगे वी ऑफर पे आने के बाद आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड लगाने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा आपका Y176 अप्लाई करेंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2759 का पड़ेगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से अगर आप परचेस करेंगे तो, ठीक है। तो ये कंप्लीट फेज 1 फेज 2 का बैच है। बाकी एग्रीकल्चर का महापैक में रहेगा, ये महापैक प्लस का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।